जय माँ कामाख्या। आज मैं आपको कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं, जो इलाज भी बोल सकते हैं उसके बारे में जो जानकारी है मुझे थोड़ी सी वो मैं देना चाहती हूँ। अगर वो किसी के काम आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा कि इस जानकारी से वो पीड़ित व्यक्ति सही हो गया है, ठीक हो गया है। तो पहला उपाय तो मैं ये बताना चाहूँगी कि माँ कामाख्या के जैसे दरबार में जब हम जाते हैं तो माँ कामाख्या के मंदिर में, उनके गर्भगृह में जो जल मिलता है, हमको जल जो देते हैं वो पीने के लिए, वो जल संजीवनी की तरह है, एक अमृत की तरह है, वो अमृत है। और अगर वो किसी भी तरीके से जल आप लोगों को मिल जाता है, आप घर ले आते हो और आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है काफ़ी समय से और उसका इलाज करवा भी रहे हैं और वो ठीक भी नहीं हो रहा है व्यक्ति, तो आप क्या कीजिए कि जो भी मेडिसिन उसकी चल रही है उस मेडिसिन में, उस दवाई में आप ये माँ का जल 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप विश्वास के साथ आप उस दवाई में मिक्स करके फिर उस पीड़ित व्यक्ति को दीजिए विश्वास के साथ। फिर आप देखना, इस जल का आप चमत्कार देखना कि वो जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, वो जो रोगी है, वो कितनी जल्दी रिकवर करता है, वो कितनी जल्दी उसकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। आप ये देखिएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम माँ कामाख्या के मंदिर में जैसे हम लोग जाते हैं, और वो लोग तो ज़रूर जाइएगा जिसे लकवे की बीमारी है और जिसे हिंदी में लकवा और इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हैं, वो बंदे तो ज़रूर जाइए, या उनके घर वाले हैं, जैसे भी हैं, अगर वहाँ पॉसिबल हो तो आप ज़रूर जाइए। वहाँ पे माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद कुछ ही दूरी पे निकलकर भुवनेश्वरी माँ का मंदिर है। वो रास्ते में जब आप रास्ता तय करेंगे तो रास्ते में एक नींबू मिलता है। वो नींबू आम नींबू की तरह नहीं होता है जो हम सब के घरों में मिलता है, वो गोल गोल से, वो नींबू वो नहीं होता है, कहने को वो नींबू ही है। वो बड़ा लंबा नींबू होता है। उसे आयुर्वेद में जम्भीरी के नाम से बोला जाता है, जम्भीरी नींबू बोला जाता है उसको। तो आप उस नींबू की चाय उस पीड़ित व्यक्ति को जिसे पैरालाइज हो रखा है, लकवा की बीमारी लगी हुई है, आप उस बंदे को अगर पिलाएंगे तो बहुत जल्दी ये जो पीड़ित व्यक्ति है, जो ये रोगी व्यक्ति है, ये बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ेगा। इस नींबू की चाय में इतनी ताकत होती है। और अगर किसी की जैसे नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे नसें ही ब्लॉक होती हैं इसमें, तो वो नसें ही बहुत जल्दी खुलनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी को पीलिया है, हिंदी में पीलिया और इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं, अगर कोई जॉन्डिस जैसे किसी को बार बार हो रहा है, जैसे इसका एलोपैथिक तो इलाज होता ही नहीं है, कई लोग इसके होम्योपैथिक इलाज कराते हैं, और अगर उसके साथ साथ अपनी दवाइयाँ आप बंद मत कीजिए, इसके साथ साथ हत्था जोड़ी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हत्था जोड़ी का पाउडर या चूर्ण अगर आपको मिल जाता है, उस पाउडर को लाके, चूर्ण को लाके आप उसको शहद में मिलाइए, शहद में मिक्स करके आप और उस रोगी को खिलाइए, चटाइए, और उसके बाद चटाने के बाद उसको किसी गरम चद्दर, कपड़ा, कंबल, जो कुछ भी है आपके पास, उसको उड़ा के आप लिटा दीजिए। जब वो व्यक्ति आधा 1 घंटे तक, आप देखिएगा कि उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर अगर बहुत सारा पसीना आ जाए, पसीना निकलना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि वो पीलिया जो था उस रोगी को, वो पीलिया ख़त्म हो गया है, पीले की बीमारी ख़त्म हो गई है, अगर वो पसीना आ जाता है उस व्यक्ति को। तो एक तो ये है, आप ये करके देखना, आपको इसमें फ़र्क दिखेगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।